सासू माँ, मैं घर के कामों के लिए नहीं बनी हूँ। शशि तैयार होकर आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहार रही थी और खुद की खूबसूरती पर खुद ही मंत्रमुग्ध हुए जा रही थी। भगवान ने उसे बनाया भी तो सुंदर है। कॉलेज में तो हर कोई उसके आगे पीछे घूमता था, पर इस घर में उसकी खूबसूरती की बिल्कुल भी कदर नहीं है। बस जब देखो काम काम और काम। इतने में बाहर से सासू माँ शिमला जी की आवाज़ आई, शशि बहू, कहाँ हो तुम? यहाँ बाहर सबके काम पर जाने का वक्त हो गया है और तुम हो कि अब तक कमरे से बाहर नहीं आई। जल्दी आओ और सबको परोसो। अमीर घराने में शादी होगी तो आगे पीछे नौकर चाकर घूमेंगे, पर यहाँ तो खुद ही नौकर बनकर रह गई। मन ही मन भुनभुनाते हुए शशि कमरे के बाहर निकल कर आई। देखा तो सब लोग नाश्ता करने बैठ चुके थे। सीधे रसोई में गई, जहाँ जेठानी गर्मा गर्म पराठे बना रही थी और सास सबके लिए छाछ बिलो रही थी। सास ने तिरछी निगाह से शशि की तरफ देखा, फिर अपने काम में लग गई। इधर शशि भी नाश्ता लाकर सबको परोसने लगी। घर के पुरुष नाश्ता कर अपने अपने काम पर रवाना हो गए। वहीं सास नाश्ता कर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। इधर जेठानी ने फटाफट नाश्ता तैयार किया और अपना नाश्ता थाली में परोस कर अपने कमरे में जाने से पहले शशि से बोली, देखो शशि, नाश्ता मैंने बना दिया है। अब तुम फटाफट से नाश्ता कर लो, उसके बाद रसोई की सफाई कर देना। दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी है। आज नौकर चाकर भी छुट्टी पर हैं, तो बाहर गाय के बाड़े की सफाई भी करनी है। अम्मा जी ने कहा है कि ये काम हम दोनों को ही करना पड़ेगा। इतना कहकर अपना नाश्ता लेकर जेठानी अपने कमरे में चली गई। पीछे शशि खुद की थाली लगाते समय मन ही मन बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, अब ये गाय का गोबर भी उठाना पड़ेगा। अरे जब खेत पर इतनी सारी गाय पाल रखी है तो क्या लेने के लिए घर पर ये 2 गायें रख रखी हैं। नाश्ता बना दिया तो कोई एहसान कर दिया क्या मुझ पर? बोल के तो ऐसे गई है जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। अब साफ सफाई का काम मुझ पर छोड़कर चली गई। ये तो चाहती यही है कि मेरा रंग काम करते समय खराब हो जाए। जलती है मेरी खूबसूरती से। शशि बड़बड़ाते हुए खुद के लिए नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली गई। शशि की शादी इस ग्रामीण पर धनाढ़िया परिवार के छोटे बेटे दीपक के साथ अभी 2 महीने पहले ही हुई थी। घर में सास ससुर जेठ जेठानी है। जेठ जेठानी की शादी को भी 1 साल ही हुआ था, लेकिन शशि अपनी जेठानी से ज़्यादा सुंदर थी, ऊपर से ग्रेजुएट भी थी।